देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है, एक लेटर जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया। इस लेटर में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यह पत्र सचिव जो है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री द्वारा जारी किया गया है। सिलसिलेवार आवश्यक सूचना जो जारी हुई है, उसको सुनिए, समझिए और उसके अनुसार आपको चलना है, ठीक है? और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाइए ताकि इसी तरीके से अपडेट आपको मिलती रहे और सच्ची सटीक, क्योंकि फर्जी खबरें बहुत सारी अफवाहें जो है फैलाई जा रही हैं, उनका हम सभी खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। सच्ची सटीक के लिए हमारे साथ जुड़िए। चलिए देखिए, आवश्यक सूचना है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग संख्या दी गई है और इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण उसको जानेंगे। देखिए, इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जिक्र किया गया है और जो लिखित परीक्षाएं होती है, जिसमें लिखित परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई है, इसके आयोजन से पूर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमन्य 10% आरक्षण का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से इन विज्ञापनों के आवेदनकर्ताओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी की सूचना पोर्टल के माध्यम से संकलित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए, इन पॉइंट के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए, विज्ञापन संख्या 23 बटा परीक्षा 2016 जो सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 और इसी तरीके से सम्मिलित अवर अभियंता एवं वास्तुविद और सम्मिलित अवर अभियंता संगणक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018 आदि ये परीक्षाएं, इस संबंध में उक्त विज्ञापनों से आच्छादित समस्त आवेदनकर्ताओं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। यानी कि 4 विज्ञापन हमने आपको बताया, फोरमैन हो गया, कृषि उत्पादन मंडी परिषद हो गया और तकनीकी सेवा हो गया, अवर अभियंता हो गया। इन चारों विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अनारक्षित यानी कि जनरल श्रेणी की बात हो रही है, ओबीसी एससी एसटी वाले भूल जाएं इस खबर को। देखिए, जनरल वालों के लिए बात हो रही है, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने की आवश्यकता है और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं भरी जानी है। दूसरा नंबर लिखा हुआ है, उक्त विज्ञापनों के संबंध में कोई नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा और अन्यथा की स्थिति में आरक्षण जो है मान्य नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने का दावा किए जाने के लिए कोई भी शुल्क जो है दे नहीं होगा, यानी कोई शुल्क नहीं देना होगा। उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियां आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित की जाएगी। तो इन कॉलमों को, इन लाइन को हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और मोटे तौर पर दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। उक्त विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के मॉडिफाई ईडब्ल्यूएस डिटेल्स सेगमेंट को क्लिक कर अपनी पंजीकरण संख्या आदि विवरण भरकर स्वयं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 22 नवंबर तक अपने आवेदन पत्र को संशोधित करना सुनिश्चित करें। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर थी, इसी कारण से हमने आपको दी। लगातार महत्वपूर्ण खबरें अपडेट हम देते हैं। अगर लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।